आज के वीडियो में हम एक भोले भाले भगत की कहानी सुनेंगे जिसके लिए खुद प्रभु श्री राम ने रसोई बनाई थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम दाम नहीं करते हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम दाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। तो उस युवक ने कहा, ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा। अब वह युवक महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम दाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति के भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या आज खाना नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तब उस युवक ने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। मैं तो उपवास नहीं कर सकता, मुझे तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास मत करो, लेकिन खाना तुम्हें खुद बनाना होगा। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर वह युवक चला गया। उसने जैसे तैसे खाना बनाया। खाना खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी हैं कि आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात माननी भी तो जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ कुछ भी नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यही भोग लगा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। वह भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने कहा कि यहाँ तो राम जी आएंगे, लेकिन यहाँ तो माता सीता भी साथ आई हैं। मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मोदित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं अपना खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ गुरुजी, मुझे थोड़ा ज्यादा अनाज दे देना, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और सोचा कि भूख के मारे बावला है, ठीक है, और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 लोग आए, आज 2 का भोजन बनाया है तो पूरा खानदान आ गया, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार ज्यादा अनाज देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर।
भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने के लिए चल पड़े। इस बार उस युवक ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं हुआ। वह युवक भोला था, उसने प्रभु से कहा, इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? तो उसने कहा, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ, फिर क्या फायदा बनाने का, आप खुद ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा छानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता ने रसोई बनाई तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। जाकर पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तो प्रभु ने कहा, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। वह बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको आप क्यों नहीं दिखते? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। उस युवक ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको वह दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो ये थी एक भोले वाले युवक की एक बहुत ही